एक बार फिर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज क्या है खास, खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर कोयरोना पुलिस ने डीएम के आदेश पर गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोयरोना पुलिस ऊस थाना इलाके के कलापुर उर्फ कला का पूरा निवासी शराब कारोबारी व गैंगस्टर के आरोपी सोहन सिंह की अचल संपत्ति जब्त करते हुए भूमि पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। जब्त की गई अचल संपत्ति की कीमत लगभग 11,73,000 रुपया बताई गई है। आरोपी के पास से कुछ दिन पहले कोयरोना पुलिस ने 919 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कार्रवाई की थी। अवैध कमाई से अर्जित की गई अचल संपत्ति को कोयरोना पुलिस ने ऊज इलाके के कलापुर में पहुंचकर जब्त की है। इस कार्रवाई में कोयरोना थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, दरोगा अखिलेश यादव, ऊज थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौर्य व लेखपाल जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। तेज आवाज के साथ रात में अचानक इंटरलॉकिंग सड़क धंस गई और कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। सड़क धंसने की आवाज सुन आसपास के लोग बाहर निकल गए। मामला मोड़ इलाके के मुख्यालय मार्ग मोड़ पुरानी बाजार का है। तेज आवाज के साथ धंसी इंटरलॉकिंग सड़क से आसपास के रहवासी खौफ में हैं। सड़क धंसने से लोगों के अंदर काफी बेचैनी है। बताया जाता है कि मोड़ रेलवे फाटक से मुख्यालय जाने वाले मार्ग पुरानी बाजार में इंटरलॉकिंग सड़क अचानक धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। आसपास के दुकानदार भी काफी भयभीत है। सड़क धंसने से रात को ही मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। नगर पंचायत नई बाजार में शनिवार को बोर्ड की बैठक से पहले ही सभासदों ने हंगामा कर दिया और बैठक का बहिष्कार करते हुए अध्यक्ष को पत्र सौंप बैठक से बाहर आ गए। इस संबंध में मनोनीत सभासद राजीव मदनवाल ने बताया कि अध्यक्ष विजय सोनकर ने नगर पंचायत नई बाजार का सीमा विस्तार करने की चर्चा की। इसी बात से आधे से अधिक सभासद भड़क गए, मेज पीटते हुए जमकर हंगामा किया और बैठक से बाहर निकल गए। सभासदों का आरोप है कि जब पहले से ही 11 वार्डों का 5 साल में विकास नहीं हो पाया तो ऐसे में सीमा विस्तार होने के बाद नए वार्ड का विकास कैसे होगा। कहा कि नगर पंचायत नई बाजार के 11 वार्डों की हालत बेहद खराब हो गई है। कहा कि 5 साल में वार्ड खंडहर बन गए हैं। बैठक में सीमा विस्तार का विरोध जताते हुए नाराज सभासद बैठक से बाहर हो गए थे। इस मौके पर सभासद निर्मला सोनकर, मनोज गुप्ता, सुनीता, सुरेंद्र सिंह, गुड़िया, दीना सोनकर मौजूद रहे। कोयरोना थाना इलाके के सूर्यभानपुर निवासी दिनेश चंद की पत्नी मुन्नी देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही रिश्तेदार पर नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 2 लाख रुपया ठग लिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गोपीगंज के कलनुआ निवासी उसके रिश्तेदार का घर पर आना जाना था। इसी दौरान आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्तेदार पति व पिता को लखनऊ ले गया, जहां एक व्यक्ति से मिलवाते हुए पहले 70,000 रुपया, फिर घर आने पर 1.5 लाख रुपया ले लिया, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दिलाई गई। पैसा मांगने पर अब तरह तरह से धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए मुन्नी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद भदोही द्वारा शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद व भदोही जनपद न्यायाधीश माननीय विजेंद्र कुमार सैलत ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया है। जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37,778 मामले पहुंचे थे, जहां 31,769 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही आपराधिक मामलों में 43,17,188 रुपया अर्थदंड वसूले गए। सक्सेशन के मामले में 55,31,302 रुपया का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा बैंक के मामले में कुल 4,52,00,000
84,000 रुपया वसूला गया। लोक अदालत में जिला जज विजेंद्र कुमार सैलत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी सहित तमाम माननीय न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण किया है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा उपरोट में जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते बारिश के मौसम में 6 माह तक गांव का चक्रोट डूबा रहता है। ऐसे में आधा दर्जन बस्ती के लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाके के अखिलेश कुमार कन्नौजिया, युगेश जायसवाल, साधु कन्नौजिया, दिनेश कुमार ने बताया कि उपरोट से सौरा तक जाने वाला यह चक्रोट जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लगभग 1 किलोमीटर तक गाँव का यह चक्रोट पानी से जलमग्न हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है। इलाके वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोट से सौरा जाने वाले गांव के इस चक्रोट को दुरुस्त कराते हुए जल निकासी की मांग की है। सामुदायिक शौचालय को लेकर किया गया दावा भदोही जिले में हवा हवाई साबित हो रहा है। खुद डीएम का फरमान भी भदोही जिले के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वह है औराई विकास खंड के ग्राम सभा हरि नारायणपुर का, जहां 2019 से आज तक गांव में बनाया गया सामुदायिक शौचालय आधा अधूरा पड़ा है। जबकि डीएम का फरमान है कि 15 अगस्त तक अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, लेकिन औराई ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी डीएम के फरमान को भी नहीं मान रहे हैं। निर्माण के दौरान लगा दरवाजा सामुदायिक शौचालय चालू होने से पहले ही खराब हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को हरि नारायणपुर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में संतोष मौर्य, जितेंद्र मौर्य, दीपक मौर्य, रविशंकर मौर्य, लवकुश सरोज मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने तिरंगा टोपी का वितरण किया। गायत्री परिवार के सदस्य सुभाष चंद्र मौर्य ने रसपुरा चौराहे पर पहुंचकर दुकानदारों राहगीरों में तिरंगा टोपी का वितरण किया है और अपील की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव उल्लास से मनाएं और लोग अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। इस मौके पर नवीन श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश बिंद आदि मौजूद रहे। 15 अगस्त को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। पुलिस रात्रि गश्त के साथ भदोही जनपद सीमा सहित चट्टी चौराहों पर चेकिंग अभियान चला रही है। 4 पहिया व अन्य वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों की भदोही जनपद पुलिस निगरानी कर रही है तथा फ्लैग मार्च कर भदोही जनपद पुलिस सुरक्षा का एहसास जनपद वासियों को करा रही है। साथ ही एलआईओ टीम भी पूरी तरह अपनी सतर्क नजर बनाए हुई है। शनिवार को भदोही जिले के कोयरौना, ऊज, गोपीगंज, दुर्गागंज, भदोही, औराई, चौरी, सुरियामा, नई बाजार जैसे इलाकों की पुलिस को सड़क पर उतरकर चेकिंग करते देखा गया। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत शनिवार को पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में सुरियामा, चौरी व भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर सदस्यता कैंप लगाया गया था। कैंप का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के किराकत विधायक व भदोही जिले के सदस्यता अभियान प्रभारी तूफानी सरोज ने किया है, जहां सदस्यता अभियान में सैकड़ों नए सदस्य को सपा ने जोड़ा है। सदस्यता अभियान के दौरान सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सपा जनता के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। सदस्यता अभियान में अली शेर खान, पन्नालाल यादव, संतोष यादव आदि सपाई मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के थाना कोतवालियों पर पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारियों व राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही कोतवाली में एसडीएम चंद्रशेखर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां फरियादियों की फरियाद सुनी गई। इसी तरह दुर्गागंज में नायब तहसीलदार नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कुल 5 प्रार्थना पत्र पहुंचे थे। सभी मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। समाधान दिवस में कानून गो, अरविंद कुमार, लेखपाल,
फकीर चंद, मूलचंद, आशीष कुमार यादव, शेषमणि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी, औराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियामा, कोयरौना व ऊज में भी थाना समाधान दिवस पर फरियाद सुनी गई। अभोली ब्लॉक के सदलूबीर बाजार में कजरी का आयोजन किया गया था। कजरी के मौके पर मेला भी लगा था। यह कजरी महोत्सव भारतीय किसान यूनियन व मजदूर संघ के द्वारा आयोजित किया गया था। कजरी महोत्सव का शशांक मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कजरी मुकाबला बाबूराम भारती व जयकरण यादव के बीच हुआ था, जहां कजरी गायकों ने खूब वाहवाही लूटी थी। इस दौरान आयोजित किए गए मेले में झूला सहित दर्जनों दुकानें सजी थी, जहां महिलाएं, बच्चे व बूढ़ों ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर शालिग्राम यादव, अशोक यादव, राजेंद्र पाल, राम आशीष बिंद आदि मौजूद रहे। कजरी महोत्सव का संचालन आकाश सिंह व बड़ेलाल यादव ने किया। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी सुनील कुमार शर्मा ने थाना दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने के लिए शिकायती पत्र दिया गया था। शिकायती पत्र के आधार पर ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाकर लगाए जाने की स्वीकृति उच्चाधिकारियों ने दे दी है, लेकिन भदोही विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के चलते ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए सुनील कुमार शर्मा ने गांव में ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग की है। शनिवार को अपना दल यश की एक बैठक भदोही शहर के घमापुर में विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल के आवास पर संपन्न हुई। इस दौरान वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, लल्लू राठौर, बेचूलाल पाल, अश्वनी बिंद, विनोद पाल आदि मौजूद रहे। सावन माह में कांवड़ यात्रा ड्यूटी के दौरान बेहतर सेवा देने पर एक बार फिर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए बधाई दी है। कहा कि सावन माह के दौरान कांवड़ ड्यूटी में एक माह तक सेवा देने वाले जनपद व बाहर के जवान का काम काफी सराहनीय रहा। सड़क हादसा में तुरंत इलाज व कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर एसपी ने पुलिस के जवानों की पीठ थपथपाते हुए उनके कार्यों की सराहना की है। एसपी ने कहा कि अब 10 दिन के कार्य पर एक दिन की छुट्टी व्यवस्था लागू किया जाएगा, जिससे भदोही जिले के प्रत्येक पुलिसकर्मी आराम करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। शनिवार को भदोही जिले में धूमधाम से जागरण का पर्व मनाया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर जलेबी, अनरसा, चना, लाई, फल आदि की खरीदारी की। वहीं परंपरा के अनुसार बहन बेटियों के यहाँ जागरण पहुँचाने की रस्म अदा की गई। कजरी पर्व की पूर्व संध्या पर देर रात तक महिलाओं ने रात में जागकर कजरी गायन किया। उधर शाम को शहर समेत ग्रामीण बाजारों की दुकानों पर जलेबी नहीं मिली। पर्व को लेकर शनिवार की सुबह से ही काली नगरी में जलेबी, अनरसा, भुना चना, फल आदि की दुकानें सज गई थी। बच्चों ने चुटहिया जलेबी का जहां जमकर आनंद उठाया, वहीं महिलाओं ने देर रात तक जागकर कजरी गायन कर कजरी पर्व का स्वागत किया। भदोही शहर से सटे नई बाजार में बड़े ही धूमधाम व ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यह तिरंगा यात्रा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा को पूरे नई बाजार इलाके में भ्रमण कराया गया। इस मौके पर लालता सोनकर, गिरधारी जायसवाल, दीना सोनकर, राजू मदनवाल, बिलाल अंसारी, कयाम अंसारी, शबाब अंसारी आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा प्रयागपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ग्रामीणों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली थी। यह रैली दिलीप पांडे के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा निकाली गई थी, जिसमें बड़े, नौजवान व बूढ़े मौजूद रहे। प्रयागपुर गांव से निकाली गई यह तिरंगा यात्रा गांव में भ्रमण करते हुए बैजूपुर में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर रामाकांत, पुष्कर, कल्लू, विनोद मिश्र शामिल रहे। कोयरौना इलाके के इनार गांव में भी कॉन्वेंट व पब्लिक स्कूल के संचालकों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी।
तिरंगा यात्रा में बच्चे हाथों में झंडा लिए हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा को इनार गांव में भ्रमण कराया गया तथा स्कूली बच्चे अभिभावकों से हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील कर रहे थे। इस मौके पर प्रवीण कुमार सिंह, बी पांडे, नीरज प्रजापति मौजूद रहे। भदोही जिले में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की अपील के बाद स्कूलों से तिरंगा यात्रा निकलने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर मां शीतला सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा को चेयरमैन अशोक जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली रेवड़ा परसपुर से निकली और राम रायपुर होते हुए इंदिरा मिल पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में गणेश बरनवाल, वीरेंद्र गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, डॉक्टर राजेश मौर्य आदि मौजूद रहे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ममहर से तिरंगा पदयात्रा निकाली गई थी। यह पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई थी। तिरंगा पदयात्रा को भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने रवाना किया। ममहर, भरतपुर, जुड़ावनपुर, दवनपुर, लोकमनपुर आदि क्षेत्रों में तिरंगा पद यात्रा पहुंची थी। पदयात्रा में सती शंकर जायसवाल ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर अश्विनी श्रीवास्तव, हेमंत सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर के सर्वोदय बालिका इंटर कॉलेज से शनिवार को तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। रैली को भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने रवाना किया और छात्राओं का हौसला बढ़ाया था। देशभक्ति का नारा लगाते हुए छात्राएं कतारबद्ध होकर हाथों में तिरंगा लिए हुए चल रही थी। इस मौके पर प्रधानाचार्य ममता पाल, सत्येंद्र राय, राम शिरोमणि पाल, विनोद पाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे मोड़ बाजार से भी तिरंगा यात्रा रैली निकली है। यह रैली प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में निकाली गई थी। मोड़ बाजार में रैली भ्रमण करते हुए पुनः चौराहे पर शिक्षक संघ के लोगों ने देशभक्ति नारे लगाए। रैली में प्रमुख रूप से अखिलेश यादव, डीएन यादव, राजनारायण शामिल रहे। डीग ब्लॉक के कंचनपुर प्राथमिक विद्यालय से आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। रैली में बच्चे तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। बच्चे देश प्रेम का संदेश देते हुए व भारत माता के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर राम कुमार दुबे, राम सजीवन पाल, यज्ञ नारायण मौर्य मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को गोपीगंज के मदरसा दारुल उलूम हबीबिया रिजविया के बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली थी। इस रैली की मुख्य अतिथि डीएम आरिका अखौरी रही। डीएम ने छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील की। पूरे मदरसे को तिरंगा झंडा व रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। कार्यक्रम का संचालन जाहिद रजा व मोहम्मद इम्तियाज ने किया। अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। हम आपकी खबरों को सत्यम न्यूज पर दिखाएंगे भी और सत्यम न्यूज अखबार में छापेंगे भी। भदोही जिले के किसी भी इलाके की हो खबर, फोन उठाइए और हमें बताइए। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।